नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह श्रावण मास चल रहा है, जैसे कि इस बार श्रावण मास 2 महीने का होगा, क्योंकि इस बार 2 मास लगा है, अधिक मास जिसे कहते हैं। तो उसमें मतलब कि एक माह समाप्त होने वाला है, कल पूर्णिमा है। उसके बाद दूसरे मास का मलेमास 15 दिन होगा, उसके बाद स्वतंत्र सावन होगा। तो आज हम भगवान भोलेनाथ की ही एक कथा सुनाएंगे, और साथ ही आज पहली बार हमने अभी अपने वीडियो में इतने दिन जो हमने राधे कृष्णा पर वीडियो दिया है, इसमें अभी तक हमने कभी शनिदेव की चर्चा नहीं की है। तो आज की कथा में हम शनिदेव की चर्चा करने जा रहे हैं। शनिदेव जो कि न्याय के देवता कहे जाते हैं, दंडाधिकारी उन्हें हैं। कर्म का जो फल देते हैं वह शनिदेव ही देते हैं। तो इसलिए आज की जो कथा है वह शनिदेव पर ही आधारित है। भगवान भोलेनाथ की कथा, यह शिव महापुराण की कथा है। गणेश पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है और शनि पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। तो यह कथा उस समय की है जब महादेव कैलाश पर निवास कर रहे थे, और श्री गणेश शिशु रूप में ही थे, मतलब अभी छोटे ही थे। उनका जन्मदिन था, गणेश जी का जन्मदिन था। सभी देवी देवता उन्हें बधाई देने आ रहे थे। सभी देवी देवता उन्हें बधाई देने के लिए आए हुए थे। सभी बारी बारी से श्री गणेश को बधाई दे रहे थे और कुछ ना कुछ उपहार दे रहे थे। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, उसके बाद माता पार्वती आई, सरस्वती माई आई, उसके बाद लक्ष्मी जी, मतलब सभी देवी देवता उन्हें बधाई दे रहे थे। देवराज इंद्र आए, वरुण देव आए, अग्निदेव आए। सभी ने बारी बारी से श्री गणेश को बधाई दी और लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, जिनको जो हुआ दिए। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भगवान शिव देख रहे थे, और दूर में ही खड़े शनिदेव थे। तो भगवान शिव कहते हैं शनिदेव से कि हे शनिदेव, मतलब कि आज सभी आकर गणेश को बधाई दे रहे हैं, तो आप भी आकर गणेश जी को बधाई दे दो। तो उस पर शनिदेव कहते हैं कि प्रभु, मैं कैसे बधाई, मतलब मैं डर रहा हूँ वहाँ जाने से, क्योंकि कहीं हमारी मतलब दृष्टि शनिदेव पर ना पड़ जाए। ऐसा कथाओं कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि यदि किसी पर पड़ जाती है तो उसका शनि भारी हो जाता है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। बोलिए राधे राधे। क्योंकि शनिदेव जिस प्रकार धरती पर जो शासन व्यवस्था चलती है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो शासन व्यवस्था है, जिस प्रकार का नियम है, कानून बनाया गया, उसी प्रकार से न्यायाधीश जो होते हैं दंड निर्धारित करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से शनिदेव जो वहाँ न्याय के देवता हैं शनिदेव, तो वह भी कर्म के विधान के ही अनुसार दंड देते हैं। परंतु ऐसा लगता है भक्तों को, लोगों को लगता है कि शनिदेव अनायास यदि किसी पर दृष्टि दे दें तो उनकी दिशा खराब हो जाती है। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि शनिदेव केवल कर्म के ही विधान पर विश्वास करते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भगवान शिव जी ऐसा कहते हैं, तो शिव जी जब शनिदेव ऐसा कहते हैं शिव जी को, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि क्या मेरे पर भी आपकी कुदृष्टि हो जाएगी, मतलब मेरा भी समय खराब हो जाएगा क्या? हम तो आपके
के गुरु हैं, क्योंकि सूर्यदेव के पुत्र थे शनिदेव। और शिक्षा दीक्षा जो उन्होंने ग्रहण की थी वह भगवान भोलेनाथ से ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी शनिदेव ने। और भगवान शिव ने ही जब सभी देवताओं को कर्म मतलब काम बांटा जा रहा था, तो भगवान शिव ने ही शनिदेव को कर्म विधान के लिए न्याय का देवता नियुक्त करवाया था। सभी त्रिदेव की मतलब अनुमति से शनिदेव को न्याय का देवता बनाया गया था। बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण, क्षमा कीजिएगा, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि, तो शनिदेव कहते हैं कि प्रभु आप त्रिदेवों ने जो विधान बनाया वह विधान सब पर लागू होता है, तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई उससे, आप हमारे गुरु हैं तो उससे बच जाइएगा, क्योंकि मैं कर्म का देवता हूँ, इसलिए मैं किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। और जिसको जिस प्रकार से दंड देना होता है वह न्याय के विधान के अनुसार पड़ता है। तो शिव जी कहते हैं कि आप तो क्या हमको भी आप दंडित कर दीजिएगा। तो कहते हैं कि इसीलिए तो प्रभु मैं डर रहा था, गुरुदेव मैं डर रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊंगा, लेकिन जब आपने इस बात की चर्चा कर दी है तो मैं कल आपके यहाँ आऊँगा और आपको पर हमारा शनि चक्र चलेगा, कर्म चक्र चलेगा आप पर। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, न्याय के देवता शनिदेव की जय। तो कहते हैं कल के दिन आप मतलब आपका समय भारी है, इसलिए मैं कल आप पर आऊँगा और 2:30 पहर तक आप पर बना रहूँगा। आप पर हमारा कुदृष्टि 2:30 पहर तक रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि शनि देव के विधान के अनुसार जिस मनुष्य के कर्म ज़्यादा खराब होते हैं उस पर वह 7.5 वर्ष, और उससे यदि कम हो तो 2.5 वर्ष, और यदि कम से कम हो तो कम से कम 1 पहर शनिदेव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। तो इस प्रकार जब कहते हैं तो कहते हैं ठीक है, भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, अब जो इच्छा हो नारायण की, हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो इष्ट नारायण हैं, अब नारायण जो करे। तो ऐसा होता है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, सभी लोग धीरे धीरे गणेश जी के जन्मोत्सव से चले जाते हैं, बधाई दे देकर चले जाते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ तो समझ जाते हैं कि मतलब शनिदेव के बारे में कहते हैं कि ये तो बड़ा मतलब अथी है, क्योंकि शनिदेव जो थे भगवान भोलेनाथ के ही शिष्य थे, इसलिए शिक्षक जो होता है ना वह माता पिता की ही तरह होता है। तो जिस प्रकार से बच्चे का हर तरह की गतिविधि माता पिता को पता होती कि कब मेरा बेटा किस प्रकार से बिहेवियर करेगा, मतलब किस प्रकार से करेगा, और कब वह करे मतलब कि हट करेगा, यह सब पता होता है। तो उसी प्रकार से जो उनके गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, उन्हें भी इस बात का पता होता है। तो भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, ठीक है कल ना आएगा, देख लेंगे। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो उसके बाद शनिदेव के कह के चले जाते हैं। तो अगले दिन क्या होता है कि भगवान वो कहते हैं कि अरे यार 2.5 पहर ही रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 2.5 पहर तो मैं रहूँगा ही कैलाश में नहीं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि 2.5 पहर के लिए मैं कैलाश से गायब हो जाऊँगा, तो फिर शनिदेव हमको नहीं देखेंगे तो उसका चक्र किस पर चलेगा, ऐसा कहते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर भगवान शनिदेव
भी चले जाते हैं, सभी अपने अपने लोग चले जाते हैं। तो अगले दिन क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ प्राय सुबह सुबह जगते हैं, मतलब चल देते हैं। तो माता पार्वती कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो नाथ, अभी तो हमने आपकी पूजा भी नहीं की है, तो आप कैसे जा रहे हो? क्या कोई भक्त इतनी मुसीबत में है कि आप हमारी पूजा के बगैर ही जा रहे हो? कहते हैं नहीं नहीं देवी, आज जो पूजा वूजा होगी तो वो आप संध्या बंदन में ही कर लेना, अभी मैं बहुत ही ज़रूरी कार्य से जा रहा हूँ, अभी मुझे रोकना टोकना नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो माता पार्वती पूछती रहते हैं कि नाथ बताओ कहाँ जा रहे हो, किस भक्त से मिलने जा रहे हो? कहा अभी कुछ नहीं बताऊंगा, सारी बातें मैं आकर तुमको बताऊंगा, अभी मुझे जाने दो। वह अपने नंदी पर सवार होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बोलिए राधे राधे। तो इस प्रकार से जब चले जाते हैं भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं, और वह क्या करते हैं, जाकर ही मतलब कि एक घने वन में जाकर चले जाते हैं। और वहाँ एक कहते हैं कि भोलेनाथ कहते हैं कि यहाँ मैंने कि मैं अगर अपनी मतलब वास्तविक रूप में रहूँगा तो हो ना हो शनिदेव यहाँ भी आ जाए। तो वह क्या करते हैं, एक बहुत बड़े विशाल हाथी का रूप धारण कर लेते हैं, हाथी का रूप धारण कर लेते हैं और जंगल में विचरने लगते हैं। तो जब हाथी बन जाते हैं भोलेनाथ, तो हाथी की ही तरह उनका मतलब वह गर्जना भी करने लगते हैं। तो जब हाथी को देखकर ना शेर के झुंड को पता मतलब देख लेता है कि बहुत बड़ा हाथी है, और सभी उनके जो शेर के परिवार के लोग होते हैं, बहुत छोटे बड़े शेर सब जितने भी हैं, सिंह सब, वह सभी आकर हाथी बने महादेव पर मतलब हमला करने लगते हैं। कोई इधर से हमला करता है तो हाथी बने महादेव उन सब से मुकाबला करने लगते हैं। बोलिए राधे राधे। तो इसी प्रकार दिन भर मशक्क़त हो जाती है। दिन भर भोलेनाथ को कोई ना कोई तंग करता रहता है। कभी मतलब कि आके हाथी मतलब शेर गिद्ध जितने भी जंगल के जो हिंसक प्राणी होते हैं वह हाथी को परेशान करता है, भोलेनाथ को परेशान करते रहता है दिन भर। तो इस पर भगवान भोलेनाथ जब सूर्य मतलब डूबने को चला जाता है तो अस्तगत होने लगता है, तो वह बोलते हैं कि महादेव बोलते हैं कि अब मन कहने का अर्थ है कि अब तो शनिदेव का 2.5 पहर पूरा हो गया, अब हमें कैलाश लौट जाना चाहिए। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। तो जब महादेव जी कैलाश पर पुनः जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ शनिदेव उनके जो कैलाश पर उनका आसन बना हुआ था, जहाँ नंदी भृंगी और उनके गण रहते थे, माता पार्वती भी थी, सभी विचलित हो रही थी कि आज भोलेनाथ बिना बताए किस भक्त से मिलने चले गए हैं जिससे कि आने में इतना विलम्ब हो गया है। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर जैसे ही भोलेनाथ प्रकट होते हैं तो माता पूछने लगती है कि कहाँ चले गए थे भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कुछ मत पूछो देवी। तो इतना कहते ही भगवान भोलेनाथ का नज़र सामने खड़े शनिदेव पर पड़ जाता है। तो शनिदेव कहते हैं गुरुदेव को शनिदेव का प्रणाम, उनका चरण वंदन करते हैं, भोलेनाथ का चरण वंदन करते हैं और कहते हैं कि हमने जो आप पर अपना 2.5 पहर का यह चक्र लगाया था तो इसके लिए हमें क्षमा करें गुरुदेव, क्योंकि मैं कर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, इसलिए मुझे यह करना पड़ा। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर भोलेनाथ थोड़ा मतलब कहते हैं कि तो आपने हमको कहाँ किया कुछ, हम तो मतलब आपका कब लगा, हमको तो कुछ पता नहीं चला।
तो कहते हैं महादेव, पूरे लोक को चलाते आप, तीनों लोक और 14 भुवन को संभालने वाले आप इतने अनजान क्यों बन रहे हो? आप जो दिन भर कहाँ रहे क्या रहे, वही तो आप पर शनि की दशा थी। तो तब कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपने तो स्वयं कर्म का विधान त्रिदेव के साथ मिलकर रचा है, तो फिर अपनी ही लीला में आप कैसे थे? तो उस पर कहते हैं, हे भोलेनाथ कहते हैं कि हे शनिदेव, आप तो जानती हो कि जो समय का चक्र है, उस चक्र से कोई मतलब नहीं निकल सकता है, तो मैं कैसे निकल जाता? लेकिन कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि अच्छा ये बताइए शनिदेव कि हम पर तो आपका वो चल गया 2.5 पहर का महादशा, लेकिन ये बताइए कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो आपने हम पर इस प्रकार का, यह मतलब आपकी कैटेगरी में हम भी आ गए, कर्म की कैटेगरी में। तो उस पर कहते हैं शनिदेव कहते हैं, प्रभु आपने माता सती जब अग्निदाह किए थे, मतलब कि अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जब जाकर किया था, तो उस समय आपने यज्ञ को रोका, यज्ञ को विध्वंस किया, तो यह मतलब कि न्याय चक्र के विरुद्ध कार्य था, इसलिए आपको 2.5 पहर का यह दंड भोगना पड़ा। बोलिए राधे राधे, जय श्री शनिदेव, जय भोलेनाथ। तो आज की कथा में इतना ही। ऐसी सब कथाओं का अर्थ यह होता है कि ऐसा देखिए, मतलब ईश्वर भगवान जो होते हैं ना, वह कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं, परंतु ऐसी लीलाएं इसलिए करते हैं कि आने वाले समय में संसार के लोग यह समझे और सही मार्ग पर चले कि कर्म का जो विधान होता है वह सब के लिए बराबर होता है। वह देवता और मनुष्य देवता में अंतर नहीं करता है, सबके पर कर्म का विधान एक ही प्रकार लागू है। जो सत्य और न्याय पर चलता है, धर्म की रक्षा मतलब धर्म पर चलता है, उसके साथ स्वयं परमेश्वर हमेशा रहते हैं। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं अर्जुन को, महाभारत के समय कहते हैं कि पार्थ, तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ कि तुम मेरे बुआ के लड़के हो, नहीं, मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ धर्म है और मैं हमेशा धर्म के साथ हूँ और धर्म के ही साथ मैं हमेशा रहता हूँ। धर्म की रक्षा करना ही मेरा दायित्व है, ऐसा कहते हैं। तो आज की कथा का हमारा सार यही है कि मनुष्य को हमेशा चाहिए कि वह न्याय संगत कर्म करे, धर्म को ध्यान में रख कर कर्म करे और कोई भी ऐसा कर्म ना करे जिससे कि वह इस संसार में दूषित हो जाए, कलुषित हो जाए, उनका कर्म पाप कर्म में हो जाए। ऐसा मनुष्य को नहीं करना चाहिए। आज की कथा के लिए इतना ही। शेष राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शनिदेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और भोलेनाथ तो भोले हैं ही, वो उनकी कृपा तो सदैव ही सब पर रहती है। आज की कथा में इतना।